सेकेंड पार्ट, वेयर इज द सोल सिटिंग और ड्राइविंग आवर बॉडी. थर्ड पार्ट, उसको एनर्जाइज कैसे करना है. फोर्थ पार्ट इज द एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, सो शैल बी. श्योर. अब आ जाइए. आप लोग जहां भी बैठे, बट आपके मूवमेंट से बराबर वाला डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. आप 3 जने आ रहे हो. Mind, body, soul is the first part, and soul is where is sitting is मैं the ये second पूरा मैं part. आपको वीडियो दे दूंगा, डोंट वरी. अब आप इसे रख दीजिए. जो लोग चश्मा लगाते हैं वो चश्मा उतार लें. अगर उतार दीजिए. ये थोड़ी सी कोई आंखें लगी. But I'll do that. I'll do that. सही है. तो अब हम थोड़ा सा जो है, आप थोड़ा सा आप दोनों के बीच में जरा, मैम अब आप अपना डायरी कॉपी प्लीज रख दीजिए. थैंक यू. फोन सबके रिंगर ऑफ है ना? जी. नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा होता है कि जब आप मेडिटेशन मोड में होते हैं, सो चाहे आपका यौन करने का मूड हो या आपका हाथ खोलने के हिसाब से हो, सो बराबर वाला अगर टच होगा तो उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा. सो वी इंटेंट कि उस टाइम पर जो है आप, अगर आप चाहें तो ऐसी जगह बैठ सकते हैं जहाँ आप टेक लगा सके आराम से पीछे. दिक्कत तो नहीं होगी आपको? लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं. तुम्हारा फोन है ना, चेक करो तुम्हारा सरप्राइज है. थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें. So we'll take the first assumption. Breathe in, shreem. Breathe out, reem. Shreem, reem, shreem, reem. और जो भी कुछ बोलने का पार्ट है वो मेरे लिए, आप लोगों को सिर्फ मनीवन करना है. हम एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं. अब ऊपर से नीचे उलाना है. तो जब आप रोज इस एक्सरसाइज को करेंगे, I'll share a audio file with you so that कि अगले 15 दिन आप इसको आराम से कर सके. और इस में आपको सबसे पहले, क्योंकि मेडिटेशन पर जो ऑडियो फाइल होगा उसमें कुछ लिखा नहीं होगा, तो आपको फिजिकल ये एक्टिविटी करके आपकी सांस के फर्क को आपको मेजर करना है. वो शांत हो जाएगा थोड़ी देर में इस एक्टिविटी को करके. Inhale was down and exhale up. Inhale, exhale, Inhale. shreem, reem. ठीक है. सो मनीमन, जब ब्रीद इन की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मनीमन जो है श्रीम का चैंटिंग करना है. ब्रीद आउट करना है तो रीम का चैंटिंग करना है. श्रीम इज इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस इनसाइड. रीम इज हेल्थ, हेल्थ आउटसाइड. सो हम अपने बाहर की, अपने से बाहर जो सिस्टम है उसको हेल्थ दें और अपने अंदर कंटिन्यूस इंटेलिजेंस को इम्बाइब करें फॉर एवरी एक्शन विद इन अस. ठीक है, चलिए. तो पहले तो 2 4 5 बार श्रीम रीम बोल लेते हैं. श्रीम रीम, श्रीम रीम, श्रीम रीम, श्रीम रीम, श्रीम रीम, श्रीम रीम, Shreem, रीम, shreem, reem, shreem, reem, shreem, reem, shreem, reem. परफेक्ट. अब आप लोगों को सिर्फ जो मैंने पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि सोल हमारा कहाँ पर है, दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है. और जो हमारे स्कल का सेंटर पॉइंट है, जो मूलाधार, मूलाधार एवरीबॉडी इज अवेयर और नॉट? मूलाधार इज दी पॉइंट ऑफ, हाँ, हमारा जो एनएस पॉइंट होता है, बेस जो होता है वो उसको हम कहते हैं. और जो पीनस पॉइंट होता है उसको हम स्वादिष्ठान कहते हैं. नाभि हमारा जो है वो, उसको नेवल नहीं, चक्र का, मणिपुर, मणिपुर उसका चक्र का नाम है.
और उसके ऊपर हमारा हार्ट चक्र होता है, अनाहत उसको कहते हैं, उसके ऊपर गला होता है, उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। तो ऐसे करके ये हमारे 5 चक्र होते हैं। छठा अजना विच इज थर्ड आई, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र कहते हैं उसको, और उसके ऊपर सबसे ऊपर सहस्त्रार विच इज सम 1000 पेटल्स, और इस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन होता है। सो हम सिर्फ इन 5 गले से लेकर नीचे तक के इन 5 के ऊपर ही बात करेंगे, और इन 5 से ही हम देखेंगे क्या हमारा मूवमेंट आता है। सो अब जब तक मैं इंस्ट्रक्शन ना दूं आंख खोलने का, तब तक सबको अपनी आंखें बंद रखनी है। डायबिटीज किस किस को है? एक डायबिटीज 6.4 एवरेज है, so कोई बात नहीं, आपने शुगर चेक करी अपनी यहाँ पर? शुगर नहीं चेक करी। करिए, ठीक है। 1 2 और किसको है तो डायबिटीज? डॉक्टर से बट आती कब है? कोई बात, आपने चेक करी है? जी जी। ठीक है। 3 और किसको है डायबिटीज? नहीं, बस 3 जन है ना। बीपी किसको है? हाई है, मेरा भी हाई है। कोई बात नहीं, 4-5 जन है ना, ठीक है। सो शुगर के वैसे और कोई नहीं ना, आप लोग को नहीं है ना? 3 जनों को डायबिटीज है, बाकी 4-5 जनों का वो है। परफेक्ट। एलर्जी प्रॉब्लम, ठीक है, अभी सिर्फ हमने जो रजिस्टर के तौर पर रखा, हम सिर्फ उस लिख दिया मैंने measurement को, उसमें हाँ, भी। ठीक है, उसको हम और करते हैं। तो अब हमारे को दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है, उसके सेंटर पॉइंट में एक डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद उस डॉट को, जो हमारा सेंट्रल स्कल का जो पॉइंट है, उससे एक मूलाधार तक सीधी लाइन खींचनी है। जहां ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट के ऊपर डॉट लगाना है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं मेडिटेशन में आपको इसी चीज को, इसी पॉइंट पर हमें आना है बार बार। आपको हो सकता है दिखे, हो सकता है ना दिखे, और ये पॉइंट आपके, जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपके आंखों के सामने आएगा, पीछे नहीं आएगा। मतलब कंसिडर योरसेल्फ एज ए डॉट, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब आप, पता चले कि मैंने बोला कानों के पास में, अब कानों के तौर पे, और आप अब पीछे कैसे अपनी आंखों को करें, तो आप आंखें भी घुमाना शुरू कर दें। सो दैट यू डोंट हैव टू डू। आपको सिर्फ अपने आप को एक पॉइंट मानना है, और आपके पॉइंट के आगे आपने वो 2 लाइन खींची, और उन 2 लाइन के सेंटर पॉइंट में, इंटरसेक्शन पॉइंट में आपको अपने आप को विजुअलाइज करना है। ठीक है, चलिए अब श्रीम ह्रीम बोलेंगे और फिर आंख बंद रखेंगे, खोलेंगे नहीं। श्रीम ह्रीम 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 श्रीम ह्रीम। श्री सांस के ऊपर और नीचे जाने के ऊपर फोकस करते हुए हम सबसे पहले अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, और उसके दूसरी सीधी लाइन हम अपने स्कल के सेंटर पॉइंट से अपने मूलाधार चक्र में खींचेंगे। जिस जगह ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, उस पॉइंट के ऊपर एक निशान लगाएंगे और उस जगह को देखने का प्रयास करेंगे। इस पॉइंट के ऊपर हम अपनी दोनों आंखों से, अपनी राइट आई से और अपनी लेफ्ट आई से एक एक लाइन खींच के इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। पहले राइट आई से एक लाइन खींची और इस पॉइंट पे कनेक्ट कर ली, फिर अपनी लेफ्ट आई से एक लाइन खींची और इस पॉइंट पे कनेक्ट कर ली। जिस पॉइंट पर ये लाइन खींची, उस पॉइंट को महसूस करने के लिए हम अपनी नाक के टिप से अगर एक परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लेंगे तो हमारे कानों के सेंटर पॉइंट पे वो टच करेगा। इस जगह हमें अपने ध्यान को फोकस करना है, और हमें यहाँ पे कुछ कलर, शेप इस तरीके का दिखाई देगा या पता चलेगा। अब अपने इस अटेंशन को हमें कनेक्ट करना है
और सबसे पहले अपने राइट फुट के राइट थंब में अपनी अटेंशन को लेकर जाना है। Our right foot thumb is responsible for our safe movement of foot. Because of this, our feet bears the absolute weight of our body. With all the increasing weight of our body for almost the whole span of time, we can jump, run, walk, all because of this right foot thumb. We are very thankful to this thumb. We acknowledge the importance. I truly thank my right foot thumb. Thank you. मैं उसको एनर्जाइज करूंगा श्रीम ह्रीम से ऊर्जा देकर। श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ह्रीम। राइट फुट थंब से ऊपर बढ़ते हुए अपने राइट फुट एंकल को मैं थैंक यू कहूँगा, क्योंकि इसी की वजह से मेरा स्मूथ मूवमेंट होता है। My foot takes me where my eyes find a target. I move with the association of my target. All the credit goes to the ankle of my foot. Thank you so very much. Shreem Hreem Shreem Hreem Shreem Hreem. After energizing my ankle, I move a little upward. I want to thank my knee, right foot knee. My right foot knee makes me climb, helps me go upwards, downwards, use any staircase. For smooth walking and running. Everywhere it bears my weight. I'm so thankful to you. I acknowledge your importance. Let me show you my gratitude by energizing you with Shreem Hreem. Shreem Hreem Shreem Hreem Shreem Hreem. थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं. And I acknowledge my thigh and hip joint. My right foot, thigh and hip joint balances my whole body. It provides energy to the lower half of my body. I'm so thankful. I acknowledge your presence.
how important it is for my life. Thank you. Shreem Hreem, Shreem Hreem, Shreem Hreem. थाई और हिप जॉइंट को एनर्जाइज करने के बाद अब मैं अपनी सेंट्रल कोर, जो मेरा मूलाधार चक्र है, उस मूलाधार चक्र में मैं लम साउंड को इन्वोक करूंगा और इस साउंड से अपने मूलाधार को पुकारूंगा। लम 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 लम। मेरा मूलाधार यूनिवर्सल एनर्जी को इस बॉडी की सेंट्रल कॉर्ड से बैलेंस करता है। इसको मैं श्रीम ह्रीम से एनर्जाइज करूंगा। श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम। इसको श्रीम ह्रीम से एनर्जाइज करने के बाद मैं थोड़ा सा और ऊपर उठते हुए अपने स्वादिष्ठान को, जहां पर मैं उसको रम की साउंड से आवाहन करूंगा, उसको पुकारूंगा। रम 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 रम। अपने स्वादिष्ठान के बाद मैं उसको एक्नॉलेज करूंगा, अपने सारे इमोशंस को बैलेंस करने वाला सेंट्रल पॉइंट। इसी बैलेंसिंग एनर्जी को इन्वोक करते हुए इसको थैंक यू कहूँगा और इसको श्रीम ह्रीम से एनर्जाइज करूँगा। श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम, श्रीम ह्रीम। थोड़ा सा और ऊपर उठेंगे और अब अपनी नाभि को एनर्जाइज करेंगे और उसको वम से आवाहन करेंगे।